हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। आज के ब्लॉग में पहले आ गई हूँ, वरना नॉर्मली मैं सबसे लास्ट में आफ्टर एवरी वीडियो आती हूँ, लेकिन आज पहले आने का मकसद कुछ डिफरेंट था कि चलो कुछ पहले डिफरेंट करते हैं। सबसे पहले तो जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकॉन, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो सकें। सेकंड है कि जब वीडियो देख लें और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ थम्स अप को प्रेस कर दीजिएगा। एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। एक्चुअली जब मैं यूट्यूब पर एक्टिव नहीं होती तो मैं इंस्टा पर एक्टिव ज़रूर होती हूँ, तो डू फॉलो दैट। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ शॉपिंग हॉल, जो कि काफ़ी टाइम बाद में गई, लाइक प्रॉपर वे में गई घर की ग्रॉसरी वगैरह करने खुद से। वरना नॉर्मली ऐसा होता था कि कोरोना की वजह से थोड़ा थोड़ा टूट कर सलमान ही ले आते थे जो भी लाना होता था। लाइक मैं एक साथ ग्रॉसरीज लिस्ट नहीं बनाती थी, और बस जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो हम लोग मंगवा कर रखते थे। एक्स्ट्रा स्टोरेज कुछ भी नहीं करते थे, क्योंकि डेफिनेटली वो एक गलत बात भी है। दूसरों को अगर शॉर्ट हो जाए कोई चीज़ तो दूसरों के लिए प्रॉब्लम होती है, और डेफिनेटली फिर एक चीज़ फ्रेश अगर मिल जाए आपको तो डेफिनेटली ज़्यादा अच्छा है। इम्तियाज़ थोड़ा हमें दूर लग रहा था इस दफ़ा, तो हमने कहा चलो नए बार से बिन हाशिम से कर लेते हैं शॉपिंग। तो ऐसी कोई ख़ास शॉपिंग नहीं थी, जस्ट बहुत सारा सामान था जो नहीं भी ले सकी, क्योंकि फ़ातिमा ने वो हाल किया जो मैं आपको बता नहीं सकती, और उसी वजह से मैं कुछ भी शूट नहीं कर सकी ड्यूरिंग द शॉपिंग। क्योंकि मुझे शूट करना था, डेफिनेटली शूट करना था, मगर लिटरली आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि फ़ातिमा वॉज जस्ट आउट ऑफ कंट्रोल। वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी, बिकॉज़ उसको शायद क्राउड पसंद नहीं आ रहा था। शी वॉज़ देयर लाइक सब कुछ हट जाए और वो बस अकेली हो पूरे मॉल में। शी वॉज़ बिहेविंग लाइक दैट। और मज़े की बात यह है कि नॉर्मली हर पेरेंट्स का कुछ ये माइंड होता है कि बच्चे कुछ ना कुछ एक टॉय लेकर खामोश हो जाते हैं, और बच्चे टॉय से अट्रैक्ट होते भी हैं, डेफिनेटली एक नेचर है बच्चों का। लेकिन फ़ातिमा इज़ टोटली डिफरेंट इन दिस थिंग, और बहुत बुरी बात है ये। क्योंकि हम उसको टॉय सेक्शन में लेकर गए कि इंजॉय कर लेगी और लाइक सेटल डाउन हो जाएगी अपने एनवायरनमेंट में। बच्चे देखते हैं टॉयज़ तो खुश हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो लिटरली वॉक करते हुए ऐसे निकल गई टॉय सेक्शन से जैसे उसके पास उसने कुछ देखा ही ना हो यहाँ पर। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि वो कहाँ जाकर स्टॉप हुई। वो कटलरी जगह पर थी, वहाँ जाकर स्टॉप हुई, वो जहाँ पर उसको बर्तन दिखे, प्लेट्स, ग्लासेस, पॉट्स, वो स्पून्स, वो वहाँ जाके स्टॉप हुई डिशेस यूटेंसिल सेक्शन में। और आई वाज लाइक ये क्या हो गया, और उसको रोकना इट वाज लाइक इम्पॉसिबल, क्योंकि वो हमारी ट्रॉली में बैठ नहीं रही थी किसी सूरत भी। लोग आगे पीछे के जो थे वो बार बार बोल रहे थे कि इसमें बिठा दें। शी वाज लाइक नो नो, बोल वो हमसे रहे थे लेकिन जवाब उन्हें फ़ातिमा दे रही थी नो। और उसके बाद जब उसके हाथ में एक चीज़ का पैकेट था और एक हाथ में उसके एक शुगर पॉट था, वो लेकर वो घूम रही थी बड़े मज़े से, जो उसकी पसंद का था। लाइक जैसे बच्चे टॉयज़ लेके सेटल हो जाते हैं, वो अपनी मर्ज़ी की चीज़ लेकर सेटल हुई। एक हाथ में चीज़ का पैकेट और दूसरे हाथ में शुगर पॉट। इट वाज टोटली अ वेरी स्वीट एंड फ़नी मोमेंट। मैं उसको कैप्चर करना चाह रही थी, मगर डेफिनेटली नहीं कर सकी, क्योंकि उसको देखना, उस पर फोकस करना मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था उस पर, क्योंकि वो टच नहीं करने दे रही थी अपने आप। एंड शी वॉज़ लाइक अपने हाथ पीछे बांध कर एंड वॉकिंग अराउंड ऑल द वे, और लोग उसे देखकर इतने खुश हो रहे थे कि ये बच्ची कर क्या रही है, और ये टच नहीं कर रही किसी चीज़ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन ये खुद को भी टच नहीं करने दे रही। एंड शी वॉज़ लाइक आई नो व्हाट आई हैव टू डू, डोंट टच मी प्लीज़। तो इस वजह से मैं कुछ भी शूट नहीं कर सकी, लेकिन घर आने के बाद डेफिनेटली मैंने अपना एक हॉल शूट किया कि मैंने क्या लिया क्या नहीं लिया। उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं आपको अभी अपकमिंग वीडियो में दिखाने वाली हूँ, और बहुत सारी चीज़ें नहीं भी आ सकी जो कि माइंड से स्लिप हो गई इतने पैनिक में। एक्चुअली क्राउड भी बहुत था, नॉर्मली इतना नहीं होता, और लोग इसलिए गए थे बिन हाशिम के शायद यहाँ पर इतना क्राउड ना मिले, क्योंकि इम्तियाज़ में बहुत क्राउड होता है, और फ़ातिमा का ही एक वो था कि पैनिक हो जाएगी या डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन बिन हाशिम में भी क्राउड इस दफ़ा में बहुत ज़्यादा मिला, संडे था शायद इसलिए। और सेकेंड थिंग इज़ दैट कि उस क्राउड की वजह से बहुत मिसहैप हो गया। ज़्यादा हो गया। तो लेट्स गो एंड सी कि मैंने क्या शॉप किया, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊंगी तो डेफिनेटली आपको दिखाऊंगी कि व्हाट फ़ातिमा विल बी डूइंग इन दैट केस, कि फ़ातिमा क्या करती है। और लिटरली आपको मज़ा आने वाला है अगर उसने वही वाली हरकतें दोबारा की। डेफिनेटली यू विल गॉन एंजॉय दैट वेरी वेरी मच। सो लेट्स गो एंड वॉच द रिमेनिंग वीडियो।
तो सबसे पहले आती है बारी वेजिटेबल्स की। एक्चुअली वेजिटेबल्स मैंने आपको शायद पहले ही बताया था कि मेरे घर पर खुद ही डिलीवर हो जाती है। तो 2 एक्चुअली सब्ज़ी वाले हैं, एक तो मेरी गली में आता है तो वो खुद लाकर पहुंचा देता है सब्ज़ी, अच्छी फ्रेश, और बहुत सारी टाइप्स की सब्ज़ी जो होती है वो मुझे मिल जाती है वीकली बेसिस पर। और ये जो दूसरा सब्ज़ी वाला है ये घर से थोड़ा दूर है, लेकिन ये घर पे होम डिलीवरी भी करते हैं। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है बेसिकली, लेकिन मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि जो कराची में रहते हैं उन लोगों को बहुत अच्छी फ्रेश सब्ज़ी यहाँ से मिल सकती है। ये ब्लॉक 18 फेडरल बी एरिया में इनकी शॉप है, और ये घर पे भी डिलीवरी करते हैं वेजिटेबल्स की। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि बेसिक वेजिटेबल्स जो हैं वो मैंने मंगवाई थी सलमान से, जिसमें हरी धनिया, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन, आलू, प्याज, टमाटर और 2-3 सब्ज़ियाँ, क्योंकि मेरे घर में रोज़ाना बीफ बनता है तो मैं उसके साथ कुछ ना कुछ सब्ज़ी ज़रूर ऐड करती हूँ। तो उसके हिसाब से भिंडी, तोरई और लौकी वगैरह ये सब चीज़ें मैंने मंगवाई थी सब्ज़ी में। आलू का जो है यूसेज मेरे घर में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम तीनों ही पसंद से खाते हैं, शौक़ से खाते हैं आलू। मैं भी, सलमान भी और फातिमा भी। और बहुत सारे पर्पस में यूज़ हो जाता है आलू जो है वो, एक ऐसा पोटैटो जो है वो एक ऐसा वेजिटेबल है। और उसके अलावा जो है ग्रीन्स होना ज़रूरी है सब्जियों में। तो ये अभी आ गया है शॉपिंग का सेक्शन तो वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। बहुत सारा सामान जो है वो मैंने आपको पहले ही बताया कि नहीं ले सकी थी, लेकिन कुछ जो लिया वो लाइक रैंडमली मैं दिखाऊंगी, क्योंकि पैकिंग जो है वो इस तरह से हुई थी कि सब मिक्स हो गया था सामान। तो अभी तो ये मैं उसको अनपैक कर रही हूँ, क्योंकि जैसा आया था वैसे ही रखा रहा और फिर टाइम नहीं मिला निकालने का। फातिमा बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी और रो रही थी कि उसको ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी देखने की कि क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। और क्योंकि उसने देख लिया था, जज कर लिया था कि बहुत सारा सामान उसके मतलब का है, लाइक पैकेट्स और बहुत सारी चीज़ें, बॉटल्स, जार्स, उसके खेलने का सामान यही होता है नॉर्मली। तो इसलिए उसको थोड़ा सा ये था कि मैं अपने सामने खुलवाऊँ, तो मुझे मजबूरन फिर जो अनपैकिंग है इसकी शॉपिंग की वो पेट पर करनी पड़ी फातिमा की वजह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाइक चाह रही थी कि उसके सामने सब चीज़ें खुलें। तो सबसे पहले तो मैंने फिर इसके सेक्शंस बना ली थी, क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी दिखाना था। ये कलरफुल है और ये बहुत अच्छा फ्रेगरेंस है इसकी, आई मीन, क्योंकि जैस्मिन मुझे नेचुरली बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत अच्छी और लॉन्ग लास्टिंग इसकी फ्रेगरेंस रहती है। कंफर्ट फैब्रिक था, इससे कपड़ों में बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है और बहुत अच्छा सा एक फ्रेगरेंस आ जाती है। आपके डिटर्जेंट की जो एक होती है स्मेल वो निकल जाती है। साथ किंग टॉक्स का होना बहुत ज़रूरी था। और कुछ फातिमा के लिए पफ्स लिए थे, मार्शमेलोज़, एक्चुअली वो मैं भी शौक से खाती हूँ बहुत। टपाल दानेदार, क्योंकि सलमान के लिए चाय जो है वो मस्ट है, एवरी टाइम, एवरी आवर, आई मीन नहीं खैर इतनी नहीं पीते, लेकिन उनका बच्चा है तो वो इतनी पिए। ये मैं चॉकलेट पुडिंग लाई थी और बहुत अच्छी बनी थी, मैंने बना ली थी और मैंने अपने इंस्टाग्राम पे इसकी पिक्चर भी अपडेट की थी। बहुत अच्छी बनी थी चॉकलेट पुडिंग, तो मैं दोबारा इसको लेकर आई क्योंकि इसका एक अच्छा रिज़ल्ट आया था। इटालियनो की है ये। पास्ता इज़ ऑलवेज़ मस्ट, साथ में जैम था। ये सारी मेरे सामान हैं, क्योंकि फातिमा नहीं अभी खाती इतना खास, और सलमान तो बिल्कुल नहीं खाते, लेकिन ये मेरा सारा स्टफ़ है जो कि मैं बहुत 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 क्रेज़ी हूँ इन चीज़ों के लिए। और मैं हमेशा से, क्योंकि स्नैकिंग जो है वो करते रहने चाहिए। साथ में मैंने कुछ ये जो है टिशू रोल्स जो थे वो, टॉयलेट पेपर्स जो है वो हमेशा से मैं लेती हूँ। एक ये स्पेशल लिया था न्यू, जो कि बहुत अच्छा था और लाइक इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा। बिन हाशिम से मैंने लिया। साथ में ये सॉस पैन लिया छोटा, और मेंस गार्नियर फेस स्क्रब, ये बहुत अच्छा था। साथ में जो है ये फातिमा का हेड टू टो वॉश है और ये बहुत अच्छा इसका फ्रेगरेंस है। डिज़नी का है ये, मेड इन स्पेन, बट इट्स रियली 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 गुड फ्रेगरेंस। एक्चुअली इट इज़ गुड, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। अभी तक वो जॉनसन एंड जॉनसन्स पर थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा कि चलो चेंज करते हैं। थोड़ा बड़ा जार भी था, क्योंकि बार बार उसे लेना पड़ रहा था, हम छोटा जार लेते थे उसका, लेकिन ये बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आया। साथ में हेड एंड शोल्डर हेयर फॉल सोल्यूशन फेयर एंड लवली, कभी कभी कोई पिंपल्स हो जाते हैं तो वो लगा कर रखो, तो मैं किसी वीडियो में ज़रूर बताऊँगी आपको कि उसका क्या यूजेज करती हूँ मैं फेयर एंड लवली का। और उसके अलावा ये फातिमा का अटैक इसका रिव्यू मैं आपको ज़रूर दूँगी कि ये बहुत अच्छा स्पैचुला जो है स्पून टाइप का, ये बहुत अच्छा है और इतनी अच्छी से कुकिंग होती है। डिशेस हो गए, आपके पैन्स हो गए, बहुत अच्छे क्लीन हो जाते हैं। और ये कुछ कपड़ों का सेक्शन, ये सलमान के लिए कुछ टी शर्ट्स वगैरह ली थी, क्योंकि हर दफ़ा ही ज़रूरत पड़ जाती है
और कुछ मुझे अच्छी लगी थी तो मैंने कहा ज़रूर ले लेनी चाहिए। एक ये कलर मुझे बहुत 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 अट्रैक्ट करता है। येलो इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट कलर, जो कि मैं अपने लिए, सलमान के लिए, फातिमा के लिए हमेशा से लेना चाहती हूँ और हमेशा लेती भी हूँ। और ये कुछ शॉर्ट्स लिए थे घर में पहनने के लिए सलमान के। और ये सॉक्स के जो एक बंडल है ये बहुत अच्छा, ये लॉन्ग लास्टिंग चलता है और बड़ा अच्छा रहता है। सिंगल सिंगल हम लोग पहले लेते थे, लेकिन ये बिना हाशिम में पेयर मिलता है 6 का, और ये इतना अच्छा इसका फैब्रिक होता है और ये ख़राब भी नहीं होते, ना ही तो इस पर रुआँ आता है। और बहुत अच्छे कलर्स, समर कलर्स भी इसमें होते हैं, विंटर कलर्स भी होते हैं। समर कलर ऑलरेडी बहुत सारे थे, तो इस दफ़ा मैं विंटर कलर लाई। और ये सलमान की टोपी नमाज के लिए उन्हें चाहिए थी, क्योंकि उनकी टोपी मुझसे मिसप्लेस हो गई थी ड्यूरिंग शिफ्टिंग। और ये फातिमा के लिए कुछ शॉर्ट्स लिए थे। नॉर्मली वो टी शर्ट्स वगैरह टॉप्स जो हैं घर में होते हैं, इसके पास बहुत सारे हैं, तो ये लोअर्स जो है उसके लिए मैंने लिए थे। ये इसका एक छोटा सा ड्रेस है, छोटू छोटू से कपड़े देखने में सबको मज़ा ही आता है ये इनका पांडा ड्रेस, ऑब्वियसली येलो कलर मैं ज़रूर हमेशा लेती हूँ, हर जगह में आपको येलो कलर नज़र आएगा। ये डकी वाला उन्होंने ख़ुद पसंद किया था, क्योंकि उन्हें डक बहुत पसंद है और इसका कलर भी मुझे पसंद आया था। और साथ में एक इनका नाइट ड्रेस की एडिशन हुई है, और क्योंकि ये तो 2-3 पेयर्स होना ज़रूरी है घर में नाइट ड्रेसेस के, क्योंकि बच्चे जो हैं वो गंदे बहुत जल्दी कर लेते हैं, तो रेगुलर बेसिस पे ये यूज़ होते हैं। और ये मेरा मोस्ट फेवरेट मॉम प्लस डैड इज़ इक्वल्स टू मी, इतना सुपर क्यूट लग रहा था मुझे ये। और इसका ये जो डिज़ाइन था स्लीव का, और इसका लोअर, इसकी बो, हर चीज़ मतलब इतनी परफेक्ट अच्छी लग रही थी कि इसके ऊपर नज़र पड़ी और मैंने फ़ौरन ले लिया। वापस घर आने के बाद इतनी थकन हो गई थी कि बस झटपट से मैंने ये कढ़ाई बनाई, और भुनी हुई कढ़ाई बनाई थी। इसकी रेसिपी शूट नहीं कर सकी, डेफिनेटली इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम शूट करूँगी। सिंपल थी, कुछ इसमें एक्स्ट्रा कोई एफर्ट नहीं थी, सिंपल प्लेन कढ़ाई थी जो सबके घरों में बनती है नॉर्मली, वही थी। साथ में इसके रायता नहीं बनाया था आज, नॉर्मली वरना मैं रायता बनाती हूँ, इस दफ़ा बना ली थी मैंने पी की दाल। और इन दोनों की रेसिपी जल्दी इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी। तो ये था आज का ब्लॉग, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह ताला आपसे मिलती हूँ किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। और आपसे लास्ट ब्लॉग में मैंने कहा था कि मैं आपको किसी एक डिफरेंट चीज़ के साथ एक डिफरेंट चीज़ रिवील करने वाली हूँ, या डिफरेंट चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, मगर वो हो नहीं सका क्योंकि कराची में बहुत बुरी हैवी रेनफॉल हुआ। डेफिनेटली सबको मालूम ही होगा जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, और जो आउट ऑफ पाकिस्तान है वो भी डेफिनेटली देख रहे होंगे कि कराची में कितनी डिज़ास्टर्स रेन हुई, और कितना ज़्यादा बहुत ज़्यादा, बस कुछ मत पूछिए, क्या वहाँ सबको पता है कि कराची नहीं ओशन बन गया था, और स्विमिंग और बोटिंग सब हो सकती थी यहाँ पर। तो ये हाल था यहाँ का। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट अगेन तो इसलिए मैं जो शूट करना चाह रही थी, जहाँ मुझे जाना था मैं वहाँ नहीं जा सकी, और इंशाल्लाह मैं कल या परसों जाने वाली हूँ, और मैं आपको बताऊँगी उसके बारे में। लेट्स सी इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, ईट हेल्दी एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।